बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जी आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी मैं और यासिन हम गए हैं, मेरी आज क्लास थी। तो फिर यासिन भी मेरे साथ ही जाता है क्लास लेने के लिए, क्योंकि हफ्ते में एक दिन क्लास होती है। तो इसको फिर मैं अभी किंडरगार्टन नहीं जाता यहाँ पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अगले साल चला जाएगा। तो अभी फिर घर पे मैं इसको अकेला छोड़ नहीं सकती, तो मेरे साथ ही जाता है। तो अभी हम पहले टाइम पे थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। तो ये इधर बैठ के खेल रहा है और मैं ना इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से पहले अभी वो किसी और की क्लास ले रही थी। तो इसके काम देखें आप ज़रा। तो उसके दौरान जी माशाल्लाह से मेरी फिर क्लास हो गई है। क्लास लेके तब मैं इसको लेके निकली हूँ। मैंने इसको ट्रॉली नहीं इसकी आजकल लेके आ रही कि वॉक करके जाए, मौसम बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे इसको मैंने सड़क क्रॉस करानी थी, तो इसने मुझे इतना तंग किया ना, फिर मैं इसको उठा के तो सारा रास्ता मैंने फिर इसको उठा के घर लेके आई हूँ, क्योंकि ये फिर चला ही नहीं है कि मैंने तो चलना ही नहीं। तो इसके बाद जी माशाल्लाह से घर आ गई हूँ। तो आज मेरा दिल था कि मैं अपने ना बड़े दिनों बाद मैंने ना अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा खाना बनाऊँ, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं पराठा सालन या रोटी इस तरह ही बच्चे खा रहे थे। तो घर आके पहले मैंने बच्चों के लिए सालन बना रही हूँ। चिकन मैंने रखी थी फ्रिज से निकाल के, ताकि वो डी फ्रोज हो जाए। तो यहाँ पे देखें लहसुन और प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है। साथ ही टमाटर हरी मिर्च और अदरक को जो मैंने ग्राइंड उसको कर लिया, चॉपर में डाल के अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया है। तो जो लहसुन और प्याज हल्का सा फ्राई हुआ था वो भी मैंने फिर उस चॉपर में डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। तो ये देखें जब वो मसाला भून गया तो मैंने चिकन डाल के तो उसको अच्छी तरह से फ्राई किया है। तो फिर उसमें नमक मिर्च ज़ीरा और हल्दी गरम मसाला और सूखा धनिया पिसा हुआ डाल के तो मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद फिर मैंने थोड़े से, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू चिकन का सालन बड़ा ही पसंद है, तो इस तरह फिर मैंने उनके लिए ये सालन बनाया था। साथ में जी मैंने बना रही थी फ़ालूदा, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं, बड़ा दिल करता है फ़ालूदा खाने को। पाकिस्तान में तो पता है गर्मियाँ हो तो फ़ालूदा खाने का तो एक अपने मज़ा होता है। शाम को आप जाओ तो फ़ालूदा खा के आओ। तो इसलिए ना मेरा भी दिल किया, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर से बात की तो कहती है हम फ़ालूदा खाने गए थे। तो वो मेरे ज़हन में था कि आज मैं भी फ़ालूदा आज बनाऊंगी। तो है ये एशियन शॉप से मैंने पैकेट मंगवाया था अपने हस्बैंड से। तो घर पे ही फ़ालूदा बना रही हूँ। तो ये बड़ा आसान है, वो वाला फ्लेवर तो नहीं आता इसमें। तो है उन्होंने चीनी इतनी ज़्यादा डाली होती है जो पाकिस्तान वाले फ़ालूदे का, लेकिन चलो एक जो बंदे को क्रेविंग हो रही होती है वो पूरी हो जाती है। तो खैर उसका तो बड़ा आसान सा था। उसमें एक पैकेट जेली का निकला था और एक फ़ालूदा मिक्स निकला था। तो जेली का जो था वो पानी को अच्छी तरह बॉईल करके तो उसमें जेली मिक्स करके तो उसको मैंने फिर ये बॉल में डाल दिया और फ्रिज में रख दिया ताकि ठंडा हो जाए। तो इसी तरह 1 लीटर दूध लिया था, उसमें जो फ़ालूदा मिक्स था उसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया। जब वो ठंडा हो गया तो ये देखिए मैं उसको ना अच्छी तरह से निकाल रही हूँ। ये छोटी छोटी प्यालियाँ जो थी ना मैं वुलवर्थ से लेके आई थी। ये मुझे 1 € की एक मिली थी। और मैं लेके भी इसलिए आई थी कि खीर बनाते हैं तो इस तरह ना उसको प्रेजेंट करें ना तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह। तो फिर ये मैंने फ़ालूदे के लिए फ़ालूदा इसमें डाला तो बड़ा मज़े का था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम हो गया था घर आने का, कि उन्होंने रात को भी काम करना था। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी से ना सारा इसका काम समेट रही थी, क्योंकि उनके साथ मैंने अभी कहीं और भी जाना था। तो ये देखिए ऊपर मेरे पास बच्चों ने की वनीला आइस पड़ी हुई थी, तो वो मैंने उस पर रख के तो इस तरह मैंने मतलब उसको अच्छी तरह से ना ठंडा कर लिया था। और ये बड़ा मज़े का था, बहुत ही मज़े का बना था और सबने बड़ा खुश होके खाया था। इसके बाद जो मैंने चिकन और आलू का सालन बनाया था तो उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं। तो अब खाना देने लगी हूँ सबको। तो साथ ही मैंने यखनी पुलाव बनाया था। तो अगर आप लोग को उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताना। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा दोपहर का खाना तैयार हो गया है। तो आज सभी ने बैठ के ना इकट्ठे ही खाना खाया है, लेकिन हम लोग बहुत कम इकट्ठे बैठ के खाते हैं। बच्चे पहले स्कूल से आ जाते हैं वो पहले खा लेते हैं। हस्बैंड फिर काम से लेट आते हैं अक्सर दफ़ा, तो वो फिर बाद में खाते हैं। लेकिन आज शुक्र है टाइम पे सब घर आ गए थे, तो उन्होंने फिर खाना बहुत अच्छे से खा लिया था। इसके बाद जी मैंने ओबी पे जाना था, तो मैंने कहा कि मुझे ना आप 1 घंटा दे दें। तो ओबी से मैंने लाइट लेनी थी।
हॉबी से होके भी तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला जी आप हमें स्टड छोड़ दें, क्योंकि बच्चे भी साथ थे। तो मैंने कहा अभी घर वापस गई ना तो इन्होंने सारा दिन कार्टून देखने हैं आईपैड पे या टीवी पे, तो इससे बेहतर है ये स्टड में मेरे साथ थोड़ा सा घूम लें। तो उनको बोला कि जब हम लोग फारग हो जाएंगे तो आपको कॉल करेंगे तो आप हमें घर छोड़ देना। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ जी पीक क्लॉपिंग पे। मैंने देखा अगर सेल पे कोई अच्छा सा कुर्ता लगा होगा तो ले लूँगी। तो कुर्ते तो बड़े अच्छे थे पर सेल पे नहीं था कोई भी अभी। तो वैसे 60 यूरो के थे ये और बड़े ही खूबसूरत थे। तो हेयर पीक क्लॉपिंग पे फिर मैंने इस तरह चीज़ें देखी। तो जी मैंने फिर विंडो ही शॉपिंग की थी, लिया कुछ भी नहीं था। मैंने कहा नेक्स्ट मंथ सेल लगनी है, अगर सेल पे लगे कुर्ते तो फिर उन तब लूँगी। फिर इसके बाद जी यहाँ पे मैं आ गई। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के लिए मनी बॉक्स लेना था। उनको आजकल शौक चढ़ा हुआ है कि हम अपनी मनी जो है ना वो सेव करें, जो बाबा हमें वीकेंड पे गिल्ट देते हैं तो हम उसमें ना अपना सेव करें। तो वो देखते देखते फिर मैं यहाँ पे डेकोरेशन पीस देखने लग गई और इतने अच्छे थे, इतने प्यारे खूबसूरत थे। तो इस तरह इंसान विंडो शॉपिंग करके भी फ्रेश हो जाता है और थोड़ा आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। तो खैर मैंने इस तरह अपना दिन गुजारा और बच्चे भी थोड़ा फिर फ्रेश हो गए थे, उन्होंने भी इंजॉय कर लिया था। फिर एंड पे उनको मैंने आइस खिलाई थी और फिर घर ले आई थी। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें।